गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए थिन लेंस या लेंस मेकर फार्मूला। यानी यहाँ पर बात जो हम लोग कर रहे हैं, एक पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लेंस, और इसी को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है। और आपको बता दें, मैं वरुण सर, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसको आप जो है बहुत ही मेहनत से इसको समझें, और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करें आप लोग कॉपी पर। जब तक आप कॉपी पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते हो। अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात जैसे हम लोग करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। अब इसमें हमने एक्चुअली में क्या किया, एक कैसा लेंस लिया, थिन लेंस लिया। ठीक है। तो लेंस हमारा बेटा कैसा है, ये थिन लेंस है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लेंस बनाया इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ से ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी, ये फोकस से होते हुए चलेगी। अब यहाँ पर जो है, जैसे ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट पर क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से इस तरह से इस लेंस पर आपतित किरण गिरती है। इसके बाद यहाँ पर फिर जो है ये आई पर मिलती है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि ये जो आई पर जो आके मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये जो है ये सेकेंड सरफेस के लिए है। ये किसके लिए है, सेकेंड सरफेस। जब हम फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं तो उसकी इमेज जो कहाँ पर बनती है, वो कहाँ पर बनती है बेटा, आई डैश पे बनती है, और ये सेकेंड सरफेस की इमेज जो है आई पर बनती है। अब यहाँ पर बात सुन लीजिएगा। और यहाँ इधर क्या है बेटा, रेयर मीडियम है, और ये जो ग्लास है, तो ग्लास क्या है आपका, डेंसर मीडियम है। अब जैसे हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बेटा C2 होगा, ये हमारा सेकेंड सरफेस है। और ये जो हमारा इस तरह से, ये हमारा क्या होगा बेटा, जैसे हम ये लिखते हैं फर्स्ट सरफेस को इस तरह से R1। तो यहाँ से जो नॉर्मल ड्रा किया है, तो यहाँ से ये बेटा हमें क्या मिल गया, ये जो हो गया बेटा R2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए। अब बात हम लोग करते हैं इसकी फर्स्ट सरफेस, तो ये बेटा क्या हो गया, R1 हो गया। यानी फर्स्ट सरफेस से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो बेटा क्या होगा, R1 होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो लेंस है वो बेटा स्मॉल टी थिकनेस का जो है इसकी मोटाई है, और यहाँ पर जो लेंस का फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, यानी फर्स्ट सरफेस का जो पोल होगा P1 होगा, और सेकेंड सरफेस का जो पोल होगा वो P2 होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे हमें डिस्टेंस डिसाइड करनी है, तो जैसे ये O पॉइंट है, तो यहाँ से हमारा P पॉइंट है, P पॉइंट पोल से ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी बेटा, U हो गई। अब यहाँ से क्या होगा कि जो P1 पोल है, उससे जो डिस्टेंस है, ये जो इमेज बन रही है, ये आपकी B डैश है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं P2 की, तो P2 से जो डिस्टेंस है I, ये बेटा क्या है, आपकी V है। क्या बेटा, V है। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो ये जो I डैश है, जो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज होगी, वो बेटा आप फर्स्ट सरफेस की इमेज सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो इस सेकेंड सरफेस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट क्या है, U है, जिसकी डिस्टेंस U है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिगर आपको समझा दिया है। अब जो है हम लोग थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि सपोज ए थिन कॉन्वेक्स लेंस L इज प्लेस्ड इन एयर। मतलब यहाँ पर है कि एक लेंस है, पतला एक लेंस है जो वायु में रखा है। फिर कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर इज n। मतलब लेंस के पदार्थ का
वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल n है एंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस आर R1 एंड R2। अब यहाँ पर इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं, R1 व R2 हैं रिस्पेक्टिवली। लेट स्मॉल t बी द थिकनेस ऑफ द लेंस, यानी यहाँ पर जो लेंस की जो मोटाई है वो बेटा क्या है, स्मॉल t है। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि हमने इससे पहले जो फार्मूला निकाला था रिफ्रैक्शन लेंस, ठीक है, तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्शन के लिए जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वहाँ पर क्या था बेटा, n अपान बी माइनस 1 अपान यू इजक्वल टू n माइनस 1 अपान आर होता था। यहाँ पर क्या है कि फॉर द रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस वी हैव रेयर टू मीडियम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, रेयर टू मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट सरफेस में क्या है कि रेयर टू मीडियम, यानी यहाँ पर n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान R1, ठीक है। ये बेटा कहाँ से आया है, रेयर टू डेंसर्स। इसको बेटा हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। ये कहाँ से है, एयर टू ग्लास में आ रहा है। अब बात हम करते हैं सेकेंड सरफेस की, मतलब यहाँ पर जो हम अपवर्तन का सूत्र लगा रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, n अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान R1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब बेटा हम सेकेंड सरफेस की बात करते हैं। नाउ द इमेज आई डैश एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, यानी जो प्रतिबिंब है आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु कार्य करता है। आई डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी V डैश T होगी। कितनी होगी बेटा, V डैश T होगी। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि यह पृष्ठ आई डैश का अंतिम प्रतिबिंब I अपने से V दूरी पर बनता है इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, यानी डेंसर टू रेयर 1 अपान n अपान v माइनस 1 अपान v डैश माइनस टी। अब यहाँ पर ये जो v माइनस टी ले रहे हैं बेटा, ये क्यों, क्योंकि जो t है वो थिकनेस है उसकी, और लेकिन हमें डिस्टेंस कहाँ से डिसाइड करनी है, P2 से। तो बेटा क्या हो गई, वो v डैश माइनस टी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सेकेंड सरफेस के लिए। अब वहाँ पर क्या था कि जैसे हमने 1 अपान n लिए, तो 1 अपान n का मतलब है कि जो हम डेंसर टू रेयर में जा रहे हैं, पहले क्या था, रेयर टू डेंसर था, अब क्या हो गया, डेंसर टू रेयर इज इक्वल टू 1 अपान n माइनस 1 अपान R2। तो जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी, तो वहाँ पर क्या, जैसे हमने पढ़ा था कि 1n2 इक्वल टू 1 अपान 2 ये नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पर लग रही बेटा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर द लेंस स्मॉल t कैन बी निगलेक्टेड एज ए कंपेयर टू v डैश देन इक्वेशन, यानी यहाँ पर जो स्मॉल t जो है v डैश के कंपेरिजन में बहुत कम है, तो इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि 1 अपान v माइनस n अपान v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n अपान R2। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपने 1 अपान n करके लिखा था, तो वहाँ पर हमने एलसीएम लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपान n दोनों तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपान b माइनस n अपान v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n R2। अब बेटा यहाँ पर ये हो गया, तो 1 अपान v माइनस n अपान v डैश इज इक्वल टू माइनस का अमल लिया तो en माइनस 1 अपान R2 हो गया। इसके बेटा हमने इक्वेशन थर्ड दे दिया। अब बेटा लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, यानी समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि 1 अपान v माइनस n अपान b डैश प्लस
एन अपान वी डैश माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपान R1 माइनस एन माइनस 1 अपान R2 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 when u is equal to infinity v is equal to f from equation 4th। अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे, जो 1 अपान वी है तो वहाँ पर क्या रखेंगे, एफ रखेंगे, जो यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फोकस के लिए ही होता है बेटा। तो 1 अपान वी 1 अपान एफ माइनस 1 अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो 1 अपान इन्फिनिटी बेटा क्या होता है, 0 होता है। 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से बेटा क्या हो गया कि 1 अपान एफ इज इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। इससे बेटा क्या कहेंगे हम, मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। तो ये बेटा फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आते हैं। तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ। ठीक है बेटा, यहाँ से कोई दिक्कत, क्लियर होगा सब। अब बेटा आप लोगों से एक बार पुनः मैं कह रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हो वो भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। चैनल का नाम है बेटा फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर।